फेरा हो तो आज से तेरी सारी गलियां मेरी हाँ जब खाना बजने का भी लावा होता है, लेकिन धान के बीज के समान हमारी कन्या आज कन्या का बीजा जो भार से मुक्त हो रहा है, क्योंकि ये कन्या परिचया जो अपनी कन्या होती है दूसरे की धरोहर होती है। आज आपके पिताजी जो है धरोहर को छोड़ा करके लेके जा रहे हैं, तो भार से मुक्त हो रहा है। और धान का लावा जब भड़बूजे के पास जाता है बीज भूजने के लिए, तो धान के लावे से भूसे जो है अलग नहीं होता। अब वही कन्या कहती है डाला यूट्यूब धान का लावा सुख है और भूसे जो है दुख है। तो मैं देवी देवता लब्धो ऐसे जो मया भरता पुरुष अनेक प्रकार के पूरे कार्य किए, तो मैं आपको प्राप्त की सुख दुखारी कर्माणी। सुख और दुख इस गृह शास्त्र में आएंगे। तो जैसे धान के लावे से भूसी अलग नहीं होती, उसी प्रकार से आप मुझसे जुड़ते रहेंगे, आप मुझसे जो है अलग नहीं होंगे। तब मैं आपकी बात मानूंगी। दूसरा वाक्य कन्या कहती है कि वाह पिकूप तड़ागा यज्ञ का महोत्सव, यदि कुआं खुदवाते हैं कोई यज्ञ करते हैं तो बिना मुझसे पूछे हुई इस कार्य को आप नहीं करेंगे। मुझसे राय ले लीजिए तब इस कार्य को आरम्भ करेंगे, तब मैं आपकी मांगनी होगी। और तीसरा वाक्य कन्या कहती है कि व्रत उद्यापन दाना दाना हम स्वभाव व्रत करना दान देना ये स्त्रियों के स्वाभाविक लक्षण होते हैं। यदि मैं अपने हाथ से कुछ दान दे देती हूँ या मैं व्रत कर रही हूँ तो आप भंग नहीं करेंगे। स्वकर्मणा अर्जितम वित्तम धन धान्य पशुकम, जो अपने कर्म से अपने पुरुषार्थ से कमाए वह जो है मेरे हाथों को ले आकर के। और उसके बाद पांचवा वाक्य है कि गज स्वादि पशुनांश योग देवे कारणम अनाप्तम हाथियों का बेइज्जती कराओ तो हाँ बोला है आप चला तो हर वजिया दे करे रे सुनी है क्या जानी तुमने तो सात सात रख करके वचन लिया है। मेरे भी 5 वाक्य हैं, मेरे 5 वाक्यों को मानोगी तब मैं अपने वाम भाग में। पहले वाक्य में पर महोदय कहते हैं क्रीडा शरीर संस्कार